हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आज से हम एसएससी जीडी जो कांस्टेबल एग्जाम का जनवरी में पेपर होने वाला है, उसके लिए जीएस की जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों, इसमें हम जीएस और हिंदी की दोनों क्लासें आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज पहला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो उसे पूरा देखना, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हम फर्स्ट प्रश्न देख रहे हैं कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की यानी कि जो गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा मेकांग, इरावदी, होवांग हो या सितांग। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेकांग नदी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आपको बता दूं, जो मेकांग नदी है जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। ठीक है, मेकांग नदी है जो चीन से निकलकर जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया और वियतनाम और लाओस तक ये इनकी प्रभावित होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले जो ग्रीस यानी कि ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। यानी कि प्लूटो, मैगस्थनीज, अरस्तु या सिकंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो मैगस्थनीज था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपको बता दूं, जो मैगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। यानी क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो ये मैगस्थनीज आया था। और जो मैगस्थनीज था वो यूनानी जो ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लास हमारी आएगी आज से हिंदी की और जीएस की, एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की यानी कि जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। वह कौन सा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपको बता दूं, जैसे कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। उसका जो शासनकाल गुप्त काल का स्वर्ण काल माना जाता है। जो जैसे गुप्त जैसे पूछ लिया जाता है किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि ग्रहण की गई थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल को यानी कि किस काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव या कुषाण। तो किस काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चोल को। चोल काल को दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल काल में पत्थर एवं धातु की जो मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र समाचार यानी कि स्वतंत्र समाचार पत्र के जो संस्थापक यानी कि संस्थापक निम्न में से कौन थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट या अरविंद घोष। तो स्वतंत्र जो समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, उन्होंने इसका जो 1919 में संपादन अंग्रेजी भाषा में किया था। तो स्वतंत्र समाचार पत्र के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। 1919 में इन्होंने जिसका संपादन अंग्रेजी भाषा में किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। यानी कि ट्रांसफार्मर की खोज, ठीक है, वॉल्टर हंट ने, माइकल फेराडे ने, जी मार्कोनी ने या स्पेंगलर ने। तो किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की जो खोज माइकल फेराडे ने की थी। माइकल फेराडे ने अगस्त यानी कि 1831 में इसकी खोज की थी। यानी कि 1831 में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी अधिनियम नरेगा निम्न में से नहीं करता है। मजदूरी जो रोजगार गारंटी, समावेशी समावृष्टि प्रोत्साहन या प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर एक वयस्क को एक वर्ष में 100 दिन जो रोजगार की गारंटी। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी अधिनियम है वो ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को नहीं बल्कि एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। और आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। तो जो नहीं करता है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका जो यानी कि भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित एक पुरापाषाण की गुफा आवास है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो जो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये एक जो पुरापाषाण गुफा आवास है। इस गुफा की जो खोज है 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो बाकड़ करने की थी। तो इसका जो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया।
यानी कि कब ग्रहण किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 1 जनवरी 1948 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो कब ग्रहण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 24 जनवरी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। जो भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण मन और इसके जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि शो प्रसिद्ध जो बनी ठनी किस शैली का है? बूंदी शैली का, जयपुर शैली का, किशनगढ़ शैली का, या कांकड़ा शैली का? तो आपको बता दूं तो ये किशनगढ़ शैली का है, तो ऑप्शन यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, और किशनगढ़ शैली का है। आपको बता दूं जो प्रसिद्ध बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली की, इस शैली से राजा जो सामंत सिंह को प्रेम का बनी ठनी तरह चित्रकार निहाल चंद जुड़े थे। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव की दक्षिणा मूर्ति जो प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? नृत्य करते हुए, शिक्षक, ध्यानमग्न, या विश्राम करते हुए? तो ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो शिव को दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा जो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिका? तो आपको बता दूं जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो कला यानी कि कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा था? तो इन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में सीखा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी निम्न में से कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या चूनेदार मिट्टी? तो भारत में जो सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्न में से किसे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार प्राप्त है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, यानी कि राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 108 में जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक बुलाने का प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 108 में, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, और चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम, यानी कि 1975 में यानी कि भारत द्वारा लॉन्च किए गए प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? रोहिणी, एप्पल, आर्यभट्ट, या भास्कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था, ठीक है। तो भारत का जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसका जो प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि निम्न में से कौन सी है? यानी कि 2014 से 21, 15 से 22, या 15 से 25, या 14 से 24? तो इसकी जो समय है वो इसका है, यानी कि 2015 से 2022, ठीक है। तो जैसे केंद्र सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया, इसकी योजना समावधि 2015 से 22 है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल जो पंचायत वार्ड निम्न में से किस राज्य में है? यानी कि डिजिटल पंचायत वार्ड केरल में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में, या गुजरात में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केरल है। यानी कि भारत का सर्वप्रथम जो डिजिटल जो पंचायत वार्ड केरल में बनाया गया। केरल के जो कोट्टयम जिले का एक वार्ड भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड है। इसका जो उद्घाटन यानी कि 2017 में किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो निम्न में से कौन सी जो मिट्टी प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनर्बल होता जा रहा है? जलोढ़, पॉडजोलिक, या मरुस्थलीय बालू, या लैटेराइट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लैटेराइट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग यानी उपयोग करके पीने के पानी का जो रासायनिक जो कीटाणु शोधन किया जा सकता है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, या क्लोरीन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्लोरीन। क्लोरीन का जो उपयोग जो पीने के पानी का रासायनिक है जो कीटाणु शोधन करने में किया जाता है, ठीक है। अब आपको बता दूं जो इसकी खोज है 1774 में सीले ने की थी क्लोरीन की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार लास्ट प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का यानी कि 2009 का यानी कि लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना उन बच्चों के अधिकार की नियत है जो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर तक के। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो साथियों आपको बता दूं जैसे इस अधिनियम के तहत जो 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चों को शिक्षा का निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया गया। तो आज के हमारे जो टॉप जो 20 क्वेश्चन है वो खत्म हुए। क्लास आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज हम डेली क्लास आएंगे। अब जो हमारी हिंदी क्लास आएगी उसे भी जरूर देखना। तो आज ही क्लास हम में ही रखते हैं।